भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के सबूतों के साथ बताया गया, पाकिस्तान में की गई जो स्ट्राइक थी उसमें 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। 9 आतंकी ठिकाने जो हैं पाकिस्तान के वो तबाह कर दिए गए। 35 से 40 पाकिस्तान के जो जवान हैं वो भारत की जो कार्रवाई हुई है उसमें ढेर कर दिए गए हैं। और जो बड़े आतंकवादी ग्रुप है लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जो हैं उसके आतंकी ठिकाने जो हैं वो भारत की कार्रवाई में तबाह किए गए हैं। पाकिस्तान के सारे हमले यहां पर नाकाम हुए। जो कोशिश पाकिस्तान ने की उसे भारत ने हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान में कई किलोमीटर अंदर तक जाकर भारतीय सेनाएं जो हैं वो स्ट्राइक कर आई हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह किया गया और इन सब के बाकायदा सबूत यहां पर हमारी तीनों सेनाओं के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारी पहुंचे थे उन्होंने दिए थे। तो अब आपको बताते हैं विस्तार से एक एक करके ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दरअसल हमने हासिल क्या क्या किया है, वो कौन से हमारे टारगेट थे जिनको हमने अचीव किया है इस ऑपरेशन के जरिए। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि सैन्य के हिसाब से यानी कि सैनिक दृष्टि से देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर का हासिल क्या है। अदिति थोड़ा सा अगर आप इधर हो जाए तो आधे घंटे में मिट्टी में मिला दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे आतंक की बची कुची जमीन को, तो मिट्टी में मिला दिया गया। राजनीतिक तौर पर क्या हासिल हुआ? तो राजनीतिक तौर पर सिंधु नदी समझौते को आतंकवाद से जोड़ दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और भारत अभी भी इसको सस्पेंड किए हुए है। मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है इसका? पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी कि घुसकर मारेंगे और हमारी सेनाओं ने घुसकर मारा। न केवल आतंक के अड्डे तबाह किए बल्कि जो उसकी सैन्य इंस्टॉलेशंस थी पाकिस्तान के प्रोवोकेशन के बाद उनको भी निशाना बनाया गया। और यहां पर आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी समझाते हैं कि क्या रहा है ऑपरेशन सिंदूर का टर्निंग पॉइंट और कैसे घुटनों पर आ गया पाकिस्तान। शुरुआत किस तरह से हुई यहां पर आपको यह बताने जा रहे हैं। 9 मई की रात को पाकिस्तान ने हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और पाकिस्तान का यह जो हमला था 26 जगहों पर पाकिस्तान की हमले की कोशिश थी। कई हमारे अहम ठिकाने जो हैं उन्हें निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी। भारत ने पाकिस्तान के 8 सैन्य अड्डों पर उसके बाद ऐसा धावा बोला कि पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी। पाकिस्तान में हुई बड़ी तबाही, ये जो भारत की कार्रवाई थी इसमें, और पाकिस्तान इस कार्रवाई के बाद सहम गया था। पाकिस्तान की जो सेना है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई थी। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के पास जाता है और उससे मध्यस्थता की बात पाकिस्तान की तरफ से यहां पर की जाती है। अमेरिका ने पाक के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर से बातचीत की है। अमेरिका की तरफ से कई लोगों ने वहां पर बातचीत की आसिम मुनीर से, और उसके बाद अमेरिका ने फिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की कि पाकिस्तान इस तरह की पेशकश यहां पर कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे तौर पर कह दिया कि सिर्फ डीजीएमओ के स्तर पर ही बातचीत होगी, कोई भी राजनीतिक बातचीत जो है वो यहां पर नहीं की जाएगी पाकिस्तान के साथ। उसके बाद पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं उनका फोन आता है और फिर जब वो भारत के डीजीएमओ से बात करते हैं तब इस सहमति पर, समझौते पर सहमति जो है वो आगे बनती है।